चाहे मर जाना पर मंगलवार के दिन ना करें ये 5 गलतियां, नहीं तो पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। यह जानकारी आपके जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मगर आप इस वीडियो को आधा अधूरा छोड़ने वाले हैं तो यह आपके जीवन में कभी कोई सफलता नहीं दिलाएगा, क्योंकि यह वीडियो संकट मोचन महाबली हनुमान जी के मंगलवार से जुड़ी हुई है। क्योंकि जो कोई हनुमान जी की कही गई इन बातों को नज़रअंदाज करता है तो वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। दोस्तों, आप सबको तो पता होगा कि बताया जाता है कि हनुमान की सबसे श्रेष्ठ और बलशाली देवता कहे जाते हैं। इसलिए दोस्तों, मंगलवार का दिन हम सब के लिए बहुत ही ज़्यादा खास होता है। खासकर जो व्यक्ति मंगलवार का व्रत करते हैं उनके लिए तो यह बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। इस दिन कोई भी गलती भूलकर भी नहीं करनी चाहिए। जो भक्त ऐसी गलतियों को जाने अनजाने में कर देते हैं उन भक्तों को पूरी ज़िंदगी पछताना पड़ता है। उनकी ज़िंदगी पूरी तरह से बर्बाद हो जाती है। माता बहनों, इस वीडियो को अपने और अपने परिवार के लिए अंत तक देख लेना और आपकी समझ में आ जाएगा कि मंगलवार के दिन ऐसे कौन कौन से महत्वपूर्ण कार्य होते हैं जिन कार्यों को हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए, या आपके लिए जानना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम आप सभी को हर एक प्रकार की जानकारी बारी बारी से बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। क्योंकि दोस्तों, आधा अधूरा ज्ञान हमेशा ही हानिकारक होता है और जो व्यक्ति आधा अधूरा ज्ञान प्राप्त करता है उसको बहुत ज़्यादा पाप लगता है। क्योंकि हनुमान जी को वीडियो को कभी भी बीच में छोड़कर नहीं जाना चाहिए। क्योंकि दोस्तों, हनुमान जी सदैव सभी दिव्य देवताओं में अपनी अलग पहचान बनाकर रखते हैं और मंगलवार का दिन तो इतना ज़्यादा पवित्र माना जाता है कि इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, हमारे बहुत सारे लोग जाने अनजाने में कुछ ऐसे कार्यों को कर देते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए थे, लेकिन वह फिर बाद में पछताते हैं कि पता नहीं हमसे ऐसी कौन सी गलती हो रही है जिस वजह से हमारे घर में बरकत नहीं हो पा रही, हमारे घर में दरिद्रता छा रही है। तो आपको इन गलतियों को कभी नहीं करना है जो हम आपको वीडियो में बताएंगे। इस दिन कुछ ऐसे कार्य होते हैं जिन्हें आपको भूलकर भी नहीं करना चाहिए। सभी बातों को हम बारी बारी से जान लेते हैं। माताएं एवं पहलू आप सभी को हम बता दें कि तो आइए जानते हैं यहाँ पर हम मंगलवार के दिन के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आज हम इस वीडियो में उन्हीं के बारे में बात करेंगे। तो वीडियो के अंत तक आपको बने रहना है और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर कर लें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मंगलवार के दिन कुछ विशेष कार्य करने और नहीं करने के नियम होते हैं जो हिंदू धर्म में महत्वपूर्ण माने जाते हैं। हमारे हिंदू शास्त्र में कहा जाता है कि जो मंगलवार का दिन होता है वह शुभ बहुत शुभ माना जाता है और यह इस दिन कोई कार्य करते हैं तो वह भी शुभ माना जाता है। लेकिन हिंदू शास्त्र में यह भी कहा गया है कि कुछ ऐसे कार्य होते हैं विशेष जो मंगलवार के दिन हमें भूलकर भी नहीं करना चाहिए। तो आज हम उन्हें कार्यों के बारे में जानेंगे। भक्तों, आप सबको यह तो पता ही होगा कि मंगलवार किस भगवान का दिन होता है। चलिए, आपको नहीं पता तो मैं ही बता देता हूँ कि मंगलवार का जो दिन होता है वह हनुमान जी का दिन होता है। योगी सभी देवताओं में सबसे श्रेष्ठ और महान देवता माने जाते हैं। तो चलिए पहले बात करते हैं कि मंगलवार के दिन हमें कौन से कार्य करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा, मंगलवार को हनुमान जी की पूजा करना शुभ माना जाता है। कहा जाता है कि अगर आप मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा पूरी श्रद्धा भाव से करते हैं तो आपको कोई भी मनोकामना हो वैसे ग्रह ही पूर्ण हो जाती है। और भक्तों, यह भी कहा जाता है कि जो मंगलवार का दिन होता है इस दिन अगर आप किसी हनुमान जी के मंदिर चले जाते हैं तो यह भी काफ़ी ज़्यादा शुभ माना जाता है। और यह भी माना जाता है कि मंदिर जाने के बाद आपको उनका वह अर्पित करना चाहिए, यानी कि जो आपको अत्यंत प्रसाद हो, जैसे कि आप चना, इलायची दाने चढ़ा सकते हैं या फिर आप मिठाई भी ले जा कर के चढ़ा सकते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि भगवान शिव की पूजा, मंगलवार को भगवान शिव की पूजा करना भी बहुत ज़्यादा लाभकारी माना जाता है। दोस्तों, बताया जाता है कि जो भी भक्त भगवान शिव जी की पूजा करते हैं उनके जीवन के समस्त प्रकार की समस्याएं दूर हो जाती हैं, क्योंकि भगवान शिव जी के ही एक स्वरूप हनुमान जी कहे जाते हैं। तो आप मंगलवार के दिन भगवान शिव जी के सच्चे हृदय से पूजा अर्चना अवश्य करें। दोस्तों, वैसे तो आपको बता दें और आप सभी तो जानते होंगे कि भगवान भोलेनाथ की पूजा सोमवार को करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। लेकिन आप मंगलवार को भी
मगर भगवान भोलेनाथ की पूजा करते हैं, दान करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पुण्य की प्राप्ति होगी, क्योंकि दोस्तों मंगलवार को दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ माना जाता है। दोस्तों बताया जाता है कि मंगलवार के दिन आप किसी को दक्षिणा दान कर देते हैं तो यह आपके लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ और कल्याणकारी साबित हो सकता है। ऐसा बताया जाता है कि मंगलवार के दिन जो भी व्यक्ति सच्चे हृदय से दान धर्म करता है उसके घर में कभी भी धन की कोई कमी नहीं होती है। उसका घर सदैव धन से भरा रहता है और भगवान जी की कृपा सदैव उसके ऊपर बनी रहती है। दोस्तों आपको बता दें कि आप मंगलवार के दिन तेल का भी दान कर सकते हैं, हो सके तो थोड़ा सा आटा भी दान कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि मंगलवार के दिन इन चीज़ों का दान करना हमारे लिए बहुत ज़्यादा शुभ फलदायी होता है। दोस्तों इन चीज़ों का दान करने से हमारे जीवन में सुख समृद्धि लगातार बढ़ती जाती है। दोस्तों खासकर यह वस्तुओं का दान, नंबर 1 लाल वस्त्र, मंगलवार को लाल वस्त्र दान करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है, क्योंकि लाल वस्त्र का दान करने से संकट मोचन महाबली हनुमान जी की कृपा सदैव हमारे ऊपर बनी रहती है। उसके बाद अगर आप चाहो तो मसूर की दाल मंगलवार को दान कर सकते हो, यह भी बहुत ही ज़्यादा शुभ होता है। दोस्तों मंगलवार को गुड़न करना भी हमारे लिए अत्यंत शुभकारी माना जाता है। अगर आप मंगलवार को लाल फूल दान करते हो तो यह आपके लिए बहुत ज़्यादा कल्याणकारी होगा। इसके बाद हनुमान जी की मूर्ति, मंगलवार को हनुमान जी की मूर्ति दान करने से व्यक्ति की मनोकामनाएं बहुत जल्दी पूरी होने शुरू कर देती है। दोस्तों आपको बताने कि मंगलवार को सिंदूर का दान करना बहुत ही ज़्यादा शुभ फलदायी माना जाता है। अगर आप चाहो तो लाल चंदन मंगलवार को दान कर सकते हो, यह भी हमारे जीवन में बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ लेकर आने वाला दान माना जाता है। दोस्तों दान करने के नियम, दान सुबह या शाम को करना चाहिए। दान करने से पहले आपको स्नान करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि बिना स्नान किया दान नहीं करना चाहिए। दान करते समय अपने मन में हनुमान जी का ध्यान करते रहना चाहिए और दान करने से पहले आपको हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। दान करने के समय अपने हाथों में आपको लाल वस्त्र या लाल रंग का फूल तो अवश्य ही रखना चाहिए। 5 दान करने के बाद आपको प्रसाद भी भक्तों में बांटना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के जीवन की समस्त समस्याएं खत्म होना शुरू हो जाती हैं। मंगलवार के दिन दान करने से लाभ हो सकते हैं। हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, 2 सुख समृद्धि प्राप्त होती है, शत्रुओं से रक्षा होती है, आत्मा की शुद्धि होती है, भगवान शिव की कृपा प्राप्त होती है। हनुमान चालीसा का पाठ, मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ करना शुभ माना जाता है। लाल वस्त्र करना शुभ माना जाता है। क्या नहीं करना चाहिए? शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करना। मंगलवार को शुभ कार्यों की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। विवाह संबंधी कार्य नहीं करना। मंगलवार को विवाह संबंधी कार्य नहीं करने चाहिए। नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं करना। मंगलवार को नए व्यवसाय की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। घर में निर्माण कार्य नहीं करना। मंगलवार को घर में निर्माण कार्य नहीं करने चाहिए। 5 यात्रा नहीं करना। मंगलवार को यात्रा नहीं करनी चाहिए, खासकर दक्षिण दिशा में। यह ध्यान रखें कि यह नियम हिंदू धर्म में माने जाते हैं और व्यक्तिगत विश्वासों और परंपराओं के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। आपकी हर दुख को खत्म कर सकते हैं। आप मंगलवार के दिन करें फिटकरी और लौंग का ये महाउपाय, आपका हर दुख हो जाएगा खत्म। हनुमान जी के आशीर्वाद से चारों तरफ से धन खींचा चला आएगा। आपके पास हनुमान जी महाराज को कलयुग के एकमात्र जीवित देवता ऐसा माना गया है, जो कि आपके हर दुख को खत्म कर सकते हैं, आपके हर संकट को हर सकते हैं। कहा जाता है जो भी व्यक्ति हनुमान जी की थोड़ी सी भी पूजा पाठ करता है उस व्यक्ति के दुख और दर्द दूर रहते हैं। मंगलवार का दिन हनुमान जी का दिन बताया गया है। कहा जाता है कि मंगलवार का दिन एक चमत्कारी दिन होता है, जिस दिन अगर आप हनुमान जी की पूजा करते हैं तो आपके जीवन से सारी परेशानियां चली जाती हैं। और दोस्तों अगर आप मंगलवार के दिन हमारी वीडियो में बताए गए इन उपायों को अगर सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ कर लेते हो, जो हम आपको बताने जा रहे हैं, तो ऐसी कोई भी मनोकामना नहीं है जो पूरी ना हो पाए। दोस्तों आप सभी तो जानते हैं कि हिंदू धर्म में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि हनुमान जी की पूजा एक अलग ही महत्व रखती है। दोस्तों आपको बता दें कि हनुमान जी महाराज आपकी हल्की सी पूजा से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, घर में सुख समृद्धि का भंडार भर देते हैं। दोस्तों आपको इस वीडियो में फिटकरी और लौंग के उन महा उपाय के बारे में हम आपको बताएंगे जो बहुत ही ज़्यादा सरल है, जो उपाय कभी भी खाली नहीं जाते हैं। अगर आप इन उपायों को विश्वास रखकर
और भक्ति के साथ करोगे तो निश्चित यह उपाय आपको सफल हो जाएंगे। दोस्तों, जो व्यक्ति अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो पाता है, इन उपायों को अगर आप मंगलवार के दिन कर लेते हैं तो अवश्य ही आपके जीवन में जितनी भी परेशानी है, जितनी भी दिक्कत है, जो भी समस्याएं हैं, सब खत्म हो जाएंगी और आपके जीवन में धन संबंधित परेशानियां कभी भी नहीं आएंगी। आपके जीवन में लगातार धन आगमन शुरू हो जाएगा और जब आपके जीवन में धन टिक नहीं रहा था, वह धन भी टिकना शुरू हो जाएगा। उस धन में लगातार वृद्धि होती रहेगी। दोस्तों, हनुमान जी महाराज की वैसे मुख्य रूप से पूजा की जाती है, वह मंगलवार और शनिवार के दिन ही मानी जाती है। उनको प्रसन्न करने के लिए उनके जो भी भक्त होते हैं वह उनके मनपसंद चीज़ों की चाहत रखते हैं। खास तौर पर हनुमान जी महाराज को मंगलवार के दिन लड्डुओं का भोग तो प्रत्येक भक्त को अवश्य ही लगाना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी महाराज को लड्डू बहुत ज़्यादा पसंद है। दोस्तों, हनुमान जी महाराज आपकी थोड़ी सी पूजा से बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाएंगे, लेकिन एक बात भी कही गई है कि अगर आप उनकी पूजा के दौरान कुछ ऐसी गलतियां होती है जिनको जाने अनजाने में कर देते हैं तो वह आपसे बहुत जल्दी नाराज भी हो जाएंगे। आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन कौन सी गलतियां हैं और ऐसे कौन कौन से उपाय हैं जिनको आप कर लेते हैं तो आपके जीवन की समस्त परेशानियां नष्ट हो जाएंगी, और ऐसी कौन सी गलतियां हैं जिनके चलते अगर आपने इनको कर दिया तो हनुमान जी आपसे नाराज हो जाएंगे। दोस्तों, अगर आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं या कर रहे थे, आपकी नौकरी नहीं लग रही थी, आपका व्यापार बंद हो गया है, धन रुक नहीं रहा है, रोज आपका घर में गृह क्लेश होता रहता है, तो इसका मुख्य कारण क्या हो सकता है? इसका मुख्य कारण यही है कि आपका मंगल बहुत ही कमज़ोर है, क्योंकि दोस्तों जाने अनजाने कुछ ऐसी गलती आप कर रहे हैं इसके बारे में आपको पता नहीं है और जिसके चलते आपका मंगल कमज़ोर होता चला आ रहा है। लेकिन अब आप परेशान मत होइए, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि मंगलवार के दिन आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए और मंगलवार के दिन किन उपायों को करके आपको साक्षात हनुमान जी महाराज का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। निवेदन है कि अगर आप भी हनुमान जी महाराज के सच्चे भक्त हैं और आप चाहते हैं हनुमान जी महाराज के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की वर्षा हो, कभी भी आपको धन की कमी ना हो, तो दोस्तों पूरे मन से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए जय बजरंगबली, जय हनुमान महाराज की। और दोस्तों अपनी राशि कमेंट बॉक्स में अवश्य ही डाल दीजिएगा ताकि आपकी राशि के अनुसार हमको ऐसा कोई उपाय पता चलता है जिससे हम आपको फ़ायदा बता सकें। तो दोस्तों, सबसे पहले कि मंगलवार के दिन ऐसी कौन सी गलती है जो आपको बोलकर भी नहीं करनी चाहिए। तो दोस्तों देखिए, हनुमान जी महाराज को लड्डू बड़े ही पसंद हैं और लोग उनको भोग भी लगाते हैं लड्डू का, लेकिन बहुत से लोगों को यह बात नहीं पता है कि हनुमान जी महाराज को बोलकर भी दूध से बनी मिठाइयों का भोग नहीं लगाना चाहिए, इससे हनुमान जी महाराज रुष्ट हो जाते हैं। तो दोस्तों इस बात का हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी आप हनुमान जी महाराज को भोग लगा रहे हो तो बूंदी का, बेसन के लड्डू का भोग लगाइए। अगर आप ऐसा करते हैं तो मान के चलिए दोस्तों, आपके जीवन में आपका मंगल ग्रह बहुत ही कमज़ोर हो जाएगा। आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें आप कभी भी सफल नहीं होंगे। आपके जीवन में आपको बहुत ही परिश्रम करना पड़ जाएगा और उसे परेशान का जल्दी आपको फल भी नहीं मिलेगा। तीसरा आपको बता दें दोस्तों, आपको बता दें कि मंगलवार के दिन नमक खरीद कर लाना चाहिए या नहीं। दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन नमक कभी नहीं खरीदना चाहिए। जब भी आप नमक अपने घर में इस्तेमाल करते हैं और अगर आपसे मंगलवार के दिन कोई नमक उधार मांगने के लिए आ जाए तो कभी भी मंगलवार के दिन किसी को उधार नमक नहीं देना चाहिए। दोस्तों, बताया जाता है कि मंगलवार के दिन कभी भी पैसे का लेन देन उधार के तौर पर भूलकर भी किसी भी व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। इससे हमारे जीवन में पैसे की बहुत ही ज़्यादा हानि होना शुरू हो जाती है। दोस्तों, जितना ज़्यादा हो सके आपको मंगलवार के दिन ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी जो हैं वह एक ब्रह्मचारी हैं, उन्होंने शादी नहीं की है, वह सदैव ब्रह्मचारी के रूप में ही रहते हैं। तो जो व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करके हनुमान जी की भक्ति करता है तो हनुमान जी उससे बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं कर पाते हैं तो आपको बहुत प्रकार के दोष लग सकते हैं जिनका आपको सामना करना पड़ेगा। आपको इस बात का भी विशेष रूप से ध्यान रखना होगा कि मंगलवार के दिन पश्चिम और उत्तर दिशा में आपको यात्रा नहीं करनी चाहिए। मान लीजिए अगर आपको यात्रा करनी पड़ जाए तो बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट और ज़रूरी है तो अपने साथ थोड़ा सा गुड़ लेकर जाइए
और उसको रास्ते में खा लीजिएगा। दोस्तों, मंगलवार के दिन आपको कुछ ऐसी बातें हैं जिनका ध्यान रखना बहुत ही ज़्यादा आवश्यक है। वह हमने आपको वीडियो में बता दी कि मंगलवार के दिन और आपके जीवन से समस्त परेशानियां चली जाएगी। अगर आप इन गलतियों को सुधार लेते हैं तो दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन मांस, मदिरा, लहसुन, प्याज का इस्तेमाल भूलकर भी नहीं करना चाहिए। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से हमारा हाथ जोड़कर निवेदन है कि अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके, चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली बेल आइकन को दबा लेना, ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। और अगर आप भी सच्चे हृदय से संकट मोचन महाबली हनुमान जी से प्रेम करते हो तो कमेंट बॉक्स में जय बजरंगबली एक बार अवश्य लिख देना। चलिए दोस्तों, जानते हैं हम उपाय के बारे में। सबसे पहले उपाय है मनोकामना पूर्ति का उपाय। अगर आपके मन में कोई भी बहुत दिनों से मनोकामना है जो पूरी नहीं हो पा रही है दोस्तों, जैसे कि आपकी मनोकामनाएं आपको संतान प्राप्ति हो जाए या आपकी नौकरी लग जाए, यह जीवन में कोई भी किसी भी प्रकार की मनोकामना हो तो आप यह उपाय कर लीजिएगा। आपकी हर मनोकामना बड़ी आसानी से पूरी हो जाएगी। लेकिन यह उपाय दोस्तों 7 मंगलवार लगातार आपको करते रहना है। 7 मंगलवार का मतलब 7 सप्ताह, और 7 सप्ताह तक आपको तामसिक भोजन पूरी तरह से त्याग देना है। तभी आपकी मनोकामना पूर्ति का यह उपाय संपूर्ण हो जाएगा। आपको क्या करना है दोस्तों, आपको मंगलवार के दिन सुबह उठकर सबसे पहले उठ जाना है। उसके बाद आपको स्नान आदि से निर्वत होकर घर के पास वाली किसी भी पीपल के पेड़ के पास चले जाना है और पीपल के पेड़ से पीपल के पत्ते तोड़कर लाना है। दोस्तों, पीपल के पत्तों को जब आप तोड़ें तो उनकी संख्या होनी चाहिए। आप पीपल के पत्ते 7, 11 या 21 की संख्या में भी ले सकते हैं, या फिर आपको इन पीपल के पत्तों की एक अच्छे से माला बना लेनी है। दोस्तों, आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब आप पीपल के पत्तों की माला बना लें तो आपको पीपल के पत्तों पर राम राम लिख देना है। और उसके बाद फिर आपको अपने आसपास किसी भी हनुमान जी के मंदिर में चले जाना है और इन सब मालाओं को आपको हनुमान जी गले में पहना देना है। यह प्रक्रिया आपको लगातार 7 सप्ताह तक करनी है। 8वें सप्ताह हनुमान जी महाराज के सामने आप जो भी मनोकामना बोलोगे वह मनोकामना बहुत ही जल्दी पूरी हो जाएगी और हनुमान जी आपकी मनोकामना अवश्य ही पूरा करेंगे। अब दोस्तों, जो आपको बताने आए हैं उसको समृद्धि प्राप्ति का उपाय। मंगलवार को रात्रि से सोने से पहले आपको हनुमान जी के सामने सरसों का तेल का दीपक जलाना है। इसके बाद आपको 11 बार हनुमान चालीसा का पाठ करना है। लगातार 5 मंगलवार यह उपाय करते हुए आपके जीवन में धन संबंधी परेशानियां चली जाती हैं। आपके घर में सुख और समृद्धि का वास हो जाता है। चौथा आपको जो बताने जा रहे हैं यह है नौकरी प्राप्ति का उपाय। अगर आप करते हैं दोस्तों तो अवश्य ही जो आपकी नौकरी लगने में बाधाएं आ रही हैं, परेशानी आ रही है, वह परेशानियां चली जाएंगी। मान लीजिए दोस्तों, आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, नहीं लग रही है, लेकिन आपकी नौकरी नहीं लग पा रही, तो इसका तार मंगलवार हनुमान जी महाराज के किसी भी मंदिर जाइए और एक एक नारियल दान करके चलाइए। अगर आप इतना उपाय लगातार 4 मंगलवार कर लेते हैं तो जो भी बाधाएं, जो भी परेशानियां आपकी नौकरी लगने में आ रही थी, वह बाधाएं, परेशानियां हैं जाएंगी और अवश्य ही आपकी नौकरी लगेगी। अगर कर लेते हैं, आपके जीवन में जो धन आना बंद हो जाएगा था, धन आना शुरू हो जाएगा, धन में वृद्धि होगी, आपका काम शुरू हो जाएगा। आपके बंद पड़े व्यापार में जो ताला लग गया था वह ताला खुल जाएगा और इस उपाय को करने के बाद आपका व्यापार घोड़े की तेजी से दौड़ने लग जाएगा। दोस्तों, आप जानते हैं लगातार 5 मंगलवार किसी भी हनुमान मंदिर जाकर के आप 1 घंटे अगर दान कर दें तो मान के लिए दोस्तों आपके ऊपर जो बाधाएं आ रही हैं, आपके कार्य संबंधित पैसे के संबंध वह हट जाएंगे और आपके जीवन में पैसा भी आए, रुपया भी आएगा, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। दोस्तों, अब आखिरी उपाय और बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, जिसको अगर आपने कर लिया तो आप यकीन करिए दोस्तों, आपके जीवन के सारे संकट, सारी परेशानी, सारी दुख, दर्द, पीड़ा आपके चरणों में आकर गिर जाएंगे और वह सदा के लिए आपका पीछा छोड़ देंगे। दोस्तों, आपके जीवन में सुख, समृद्धि और ऐश्वर्य का निवास स्थान हो जाएगा। आप अपने जीवन में लगातार सफलता को प्राप्त करते रहोगे और अपने जीवन में हर प्रकार की तरक्की को हासिल करोगे। उसके लिए आपको क्या करना है कि 1 मुट्ठी मसूर की दाल लें और उसे अपनी जीवन साथी के हाथों से 7 बार स्पर्श कराएं। स्पर्श कराने के बाद उस मसूर की दाल को किसी साफ बहते जल में प्रवाहित कर दें।
आज के दिन ऐसा करने से आपके दाम्पत्य संबंधों की खुशहाली में आ रही अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी। अगर आप अपने बच्चे के विवेक को जागृत रखना चाहते हैं तो आज के दिन सुबह स्नान आदि के बाद अपने बच्चे के साथ हनुमान मंदिर जाएं। वहां जाकर हनुमान जी के आगे दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करें। फिर भगवान के बाएं पैर से सिंदूर लेकर अपने बच्चे के माथे पर लगाएं और घर वापस आ जाएं। आज के दिन ऐसा करने से आपके बच्चे का विवेक हमेशा जागृत रहेगा। अगर आपको हर वक्त किसी न किसी चीज़ का भय बना रहता है तो आज के दिन हनुमान जी की तस्वीर या मूर्ति के आगे आसन बिछाकर बैठ जाएं। अब अपने सामने एक लाल रंग का कपड़ा बिछाएं और उस पर थोड़ी सी मसूर की दाल रखें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। पाठ करने के बाद उस कपड़े पर रखी दाल को मंदिर में दे दें और उस लाल कपड़े को अपने पास रख लें। अगर जीवन में खुशहाली पाना चाहते हैं या अपनी ज़िंदगी को ताजगी से भर देना चाहते हैं तो आज के दिन शमी के वृक्ष की जड़ में जल चढ़ाएं और दोनों हाथ जोड़कर वृक्ष को प्रणाम करें। साथ ही साथ पूरे दिन में आपको जब भी मौका मिले तो ढोल या मृदंग पर बजाया गया संगीत जरूर सुनें। अगर आपको खुद बजाना आता है तो आप जरूर बजाएं। अगर आप बल बुद्धि की प्राप्ति करना चाहते हैं तो आज के दिन केसर या सिंदूर लेकर उसमें थोड़ा सा चमेली का तेल मिलाएं। अब उस सिंदूर को हनुमान जी के मंदिर में जाकर किसी पुजारी को दे आएं। अगर उस मंदिर में पुजारी आदि न हो तो स्वयं हनुमान जी को सिंदूर लगा दें। तो दोस्तों, यह थी मंगलवार से जुड़ी महत्वपूर्ण वीडियो। अगर हमारे द्वारा बताई गई मंगलवार के दिन इन गलतियों को आप नहीं करते हो तो निश्चित आप अपने जीवन में अच्छा देखोगे। और दोस्तों, अगर आप हमारे द्वारा बताए मंगलवार के उपाय को आजमाते हो तो आपको निश्चित ही सफलता मिलेगी। धन्यवाद। राधे राधे।